हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी एक पोल्ट्री सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट किया है। उनका नाम है अमनदीप राजपूत। वो पूछते हैं, अगर मुर्गा अलग नस्ल का हो और मुर्गी अलग नस्ल की हो, क्या तब भी अंडों से चूजा निकलता है? या दोस्तों, अगर आपके भी मन में यही सवाल आता होगा कि मैं अगर किसी और ब्रीड का मुर्गा इस्तेमाल करता हूँ और किसी और ब्रीड की अगर मुर्गी इस्तेमाल करता हूँ तो क्या वही क्वालिटी के चिक्स निकलेंगे या फिर उसके क्वालिटी के मतलब जो भी चिक्स होता है उसके कुछ क्वालिटी पे इम्पैक्ट गिरेगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होगी? क्या वाकई में वो अंडा फर्टाइल रहेगा या फिर अनफर्टाइल रहेगा? इस तरीके का जो भी आपके मन में गर्मा गर्मी है या फिर गहमा गहमी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। किस तरह से आपको उसका मैनेजमेंट करना है, क्रॉसिंग करते समय आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है, क्रॉसिंग करने से बच्चों पे क्या इंपैक्ट गिरता है, ये सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बिना स्किप के जरूर देखिएगा, तभी जाकर आपको इस सवाल का पता चलेगा। तो वीडियो के आगे ले जाने के लिए एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक का इंट्रो हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है, उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ईबुक देख रहे हो, अगर इस ईबुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पोल्ट्री के रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ईबुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायोसिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपीज़ है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आपको ये बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। देखिए, अगर आप किसी और ब्रीड का मुर्गा इस्तेमाल करते हो और अगर आप किसी और ब्रीड की मुर्गी इस्तेमाल करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप असील का मुर्गा इस्तेमाल करते हो और ओरिजिनल गावटी की अगर आप मुर्गी इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे में जाकर अगर उनकी क्रॉसिंग होती है तो ऐसे में जो भी फर्टाइल अंडा मुर्गी देती है उस अंडों में से 100% चूजा निकलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो चूजा क्रॉस का रहेगा, ना वो पूरी तरह से असील का रहेगा और ना ही पूरी तरह से वो गावटी का रहेगा। वहां पर दोनों की भी क्वालिटी मिक्सअप होकर वो क्रॉस बच्चा तैयार होगा। ना पूरी तरह से वो असील के जैसे दिखेगा और ना पूरी तरह से वो गावटी मुर्गी के जैसे दिखेगा। वहां पर जो भी स्ट्रांगनेस होता है, इम्यून पावर ज्यादा होती है, वो असील की पूरी कैटेगरी बच्चे में आ जाएगी और काठक बांधी और छोटे हाइट की जो भी एक शरीर यष्टि होती है वो भी एक मिक्सअप होकर उस चिक्स में आ जाएगी। बोलने का तात्पर्य यह है कि दोनों की भी क्वालिटी लेके वो चिक्स तैयार होगा। ऐसे में आपको और एक बात ध्यान में रखना जरूरी होता है, अगर आपको किसी भी ब्रीड की ओरिजिनल ब्लड लाइन मेंटेन करके रखनी है तो ऐसे में आपको वही ब्रीड का ओरिजिनल मुर्गा और वही ब्रीड की ओरिजिनल मुर्गी लेनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक ओरिजिनल असील का चिक चाहिए तो आपको पेरेंट स्टॉक के तौर पर ओरिजिनल असील का मुर्गा इस्तेमाल करना होगा और ओरिजिनल असील की मुर्गी ही इस्तेमाल करना होगा। इसके आउटपुट पर जब भी आप इनकी क्रॉसिंग कराओगे तो आउटपुट के तौर पर आपको ओरिजिनल असील का चिक्स ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से ओरिजिनल ब्लड लाइन मेंटेन करने से कुछ लेन देन नहीं है, बस आप एक शौकिया तौर पर घर पर 1-2 मुर्गे और 4-5 मुर्गियां रखते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी क्रॉसिंग होने दीजिए, आपका एक नई कैटेगरी का बच्चा तैयार होगा। अगर आप कड़कनाथ का मुर्गी इस्तेमाल करते हो और असील का मुर्गा इस्तेमाल करते हो तो एक जबरदस्त काले कलर में असील के जैसे दिखने वाला एक मुर्गा तैयार होगा, जो पूरी तरह से ना ही असील होगा और ना ही पूरी तरह से कड़कनाथ होगा। तो बोलने का तात्पर्य, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन मेंटेन करके रखनी है तभी जाकर आपको ओरिजिनल कैटेगरी का मुर्गा और फीमेल इस्तेमाल करना होता है। अदरवाइज आपको इस कैटेगरी में आगे जाकर बड़े पैमाने पे काम करना है तो एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, कभी भी आपको एक अच्छा या फिर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का चिक चाहिए होगा तो ब्लड लाइन जो भी होती है मेल की और फीमेल की अलग अलग होनी चाहिए। ब्रीड एक ही होनी चाहिए लेकिन मेल का ब्लड लाइन और फीमेल की ब्लड लाइन अलग होनी चाहिए। मान के चलिए आप असील की बात लेके चलिए, क्योंकि असील का चिक्स को आपको काफी ज्यादा रेट मिल जाता है तो असील का एग्जांपल लेते हैं, या फिर कड़कनाथ के भी लेके चलिए, ठीक है। तो अगर आपको कड़कनाथ के ओरिजिनल चिक्स चाहिए होंगे तो आपको एक बैच में से कड़कनाथ का मुर्गा लेना होगा और दूसरे बैच में से 15-20 दिन आगे या पीछे या फिर दूसरे कंपनी का फीमेल लेना होगा कड़कनाथ का ही। इससे क्या होगा, जो भी कंपनी ब्रीडर कंपनी होती है उनकी ब्लड लाइन की बैच की जो भी ब्लड लाइन होती है वो कंप्लीटली अलग होती है दोनों बैचेस की, जिससे कि जो आपका मुर्गा चुनेंगे उसकी ब्लड लाइन अलग रहेगी, हालांकि वो भी है कड़कनाथ ही, और दूसरे बैच की जो आप मुर्गियां लोगे वो भी कड़कनाथ ही है लेकिन उसकी भी कंप्लीटली ब्लड लाइन अलग होगी। इन दोनों की जब आप आगे में 6 महीने में जाकर जब क्रॉसिंग कराते हो तो इनके दोनों की भी ब्लड लाइन अलग होने की वजह से इनकी क्रॉसिंग काफी प्रॉपरली होती है और इनमें फर्टिलिटी अंडों में ज्यादा आती है। साथ ही साथ जो भी एक आपका चिक तैयार होगा वो भी कंपेरेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा।
तो जब कभी भी आप एक ही ब्लड लाइन के मुर्गा और मुर्गी इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आपने कोई 1 जनवरी को चिक्स लाए 1000 की बैच और उसमें से आपने 500 मुर्गा मुर्गी बेच दिए और 200 मुर्गे रखे और 300 आपने मुर्गियां रखी, तो क्या हो जाता है, वो एक हिसाब से रिलेशन के बेसिस पे अगर हम बोला जाए तो भाई बहन के कैटेगरी में आती है, उनकी ब्लड लाइन एक ही होती है। तो ऐसे में साइंटिफिक रीति से हमने देखा है कि साइंटिफिकली जो भी आप अभी इनकी क्रॉसिंग कराते हो तो जो भी बच्चे की क्वालिटी होती है वो बहुत ही वीक आती है एज कम्पेयर जिनकी भी ब्लड लाइन अलग होती है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको बड़े पैमाने पे काम करना तो ये बेसिक सा फंडा आप आगे में जाकर ध्यान रखिए। अदरवाइज अगर आप दूसरे किसी ब्रीड का मेल इस्तेमाल करते हो और दूसरे किसी ब्रीड की अगर मुर्गी इस्तेमाल करते हो, तब भी जाकर जब मुर्गी फर्टाइल अंडा देती है तो उसमें से बच्चा जरूर निकलता है।